चुनावी मौसम में कई बॉलीवुड स्टार्स की राजनीति में कदम रखने की खबर आ रही है। हाल ही में जहां एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई, तो वहीं अब बॉलीवुड के एक और दमदार एक्टर सनी देओल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में खबरें थी सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सनी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर सनी देओल ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर लोग लगातार अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब मशहूर भजन सम्राट और बिग बॉस 12 के एक्स कंटेस्टेंट अनूप जलोटा ने भी सनी के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर पर अपना बयान दिया है और ट्वीट किया है, भैया जी सुपरहिट। बॉर्डर पर गदर मचाने वाले अपने सनी देओल भाजपा में आकर गुरदासपुर सीट से जीत की शुरुआत करेंगे। वो पाप की दुनिया की सलाखें तोड़कर चैंपियन बनकर उभरेंगे, क्योंकि वो द हीरो जो है और जिद्दी होने के साथ साथ उनमें हिम्मत भी है। तो देखा आपने, भजन सम्राट अनूप जलोटा इस खबर से काफी खुश हैं और ट्वीट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी को पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट घोषित किया गया है। इस सीट से पहले एक्टर विनोद खन्ना लंबे समय तक बीजेपी के सांसद रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इस सीट के लिए एक ऐसे स्टार की तलाश थी जिसकी फैन फॉलोइंग तगड़ी हो। वहीं अब बीजेपी को मिल गया है 2.5 किलो के हाथ का साथ। जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूं कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊंगा। थैंक यू। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आवाज आ रही है भाई? आवाज बढ़ाओ भाई, क्या कर रहे हो? मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। आज फिल्म जगत की मशहूर शख्सियत सनी देओल जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री श्वेत मलिक जी हम लोगों के मध्य हैं और तरुण चुग जी हम लोगों के साथ हैं। मैं सबसे पहले निर्मला जी से आग्रह करूंगा कि श्री सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य, मैं आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए 2 शब्द बोलें। निर्मला जी से फिर आग्रह कि पहले बोलें।
I'm indeed very happy to receive a firebrand, popular, very committed to his art, young great artist from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art and who has the commitment to build on themes which are so important for this country, nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family. I'm very pleased to welcome him into this party, also because we are being led by a Prime Minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. श्री पीयूष गोयल जी शब्दों के माध्यम से सनी देओल जी का स्वागत करेंगे। आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना, जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकूपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता की बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे।